बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। राफ़े काफ़ी दिन की छुट्टी के बाद तशरीफ़ लाएँ, सब खैरियत है? आपकी तरफ से कोई किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं है? कोई आपने इन्फॉर्म नहीं किया कि सब खैरियत है, तबीयत ख़राब तो नहीं है, कहीं गए हुए हैं? बताना तो चाहिए ना बेटा कि सर मैं इस वजह से ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहा। वालेकुम अस्सलाम जनाब। चलें प्यारे बच्चों, क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप मुझे सबसे पहले बताइए कि होमवर्क हमने कल क्या बताया था? ट्वेंटी सेवन, 6 एंड 5। क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 26, क्वेश्चन 25। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 निकाल लें और सामने रखें क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 स्क्रीन पे मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं इस वक्त, अगर आप देख सकें। ये क्वेश्चन नंबर 27 है प्यारे बच्चों। इस सवाल के मुताबिक आपने अपने बिजनेस के अदर एसेट्स को जिनकी वर्थ बनती है 5,50,000, आपने उन्हें, वालेकुम अस्सलाम बच्चों, आपने उन्हें 1 लाख रुपए में बेचा। आपके पास पहली एंट्री बनी कैश डेबिट 1 लाख रुपीज़, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 4,50,000 रुपीज़ और अदर एसेट्स क्रेडिट 5,50,000 रुपीज़। इसके बाद आपने कहा कि आपकी लाइबिलिटी 60,000 है, जो कि सर आपकी आवाज़ चली गई। हेलो जी हसन भाई, आवाज़ आ गई। और जज़ाकल्लाह बेटा, आपने बताया, बहुत शुक्रिया। अंजिया का भी मैसेज आया है, वो कह रही है सर आपकी आवाज़ कट हो रही है बहुत। तो क्या बहुत सारे बच्चों के पास आवाज़ कट होने का इशू है? ऐसा आवाज़ वैसे सही आ रही थी, अभी तो माइक की वजह से गई थी आवाज़। अच्छा जी, अंजिया बेटा जल्दी से मेरा बच्चा रीज्वाइन करो, शाबाश, थैंक यू बेटा। मेरा बच्चा, आवाज़ तो इतनी तेज़ जा रही है मेरे एंड से, तो अगर हमें लगेगा कि ये इशू रहता है तो आपको पता है, फिर मैं डेटा कनेक्शन पे आ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है? हाँ, सबा आप भी एक काम करें, रीज्वाइन करें फटाफट। चलें अब हम शुरू करें। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, रीज्वाइन करके ठीक हुआ? अंजिया, अंजिया अब्दुल करीम बेटा, रीज्वाइन करके ठीक हुआ मेरा बच्चा? ऐसी हो गया? चलो चलो, क्या बात है, खुद खुद ब खुद हो गया, जादू हो गया। अच्छा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने है और हम क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहे हैं कि अकाउंट पेबल को इजीली हमने पे किया, एंट्री बना दी अकाउंट पेबल डेबिट, यानी ट्रेड पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट।
60,000। थर्ड एंट्री में 4,50,000 लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया। आप बताओगे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया 450 से, पहला डेबिट बताओ कौन हुआ? आरिफ कैपिटल। अमाउंट बताओ, शाबाश। आरिफ कैपिटल कितने से डेबिट हुआ प्यारे बच्चों? इसका मतलब है आप कहना चाह रहे हो कि तीनों आज पार्टनर हैं और प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। किस तरह? एक्सीलेंट, खुश रहिए। तीनों प्रॉफिट लॉस को बराबर बराबर बांटते हैं। ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज जब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया कहाँ पर, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के वक्त, तो हमने बताया कि ये लॉ कहता है पार्टनरशिप का कि आप प्रॉफिट लॉस को बराबर बराबर बांटें। तो मुझे यकीन है आप सब लोगों ने 1,50,000 से तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट किया और फिर अब रुखसती हुआ चाहती है। लेकिन आरिफ भाई जो कि मालिक थे बिजनेस में 1,50,000 लॉस की वजह से उनका कैपिटल डेफिशिएंसी शो कर रहा है। बेटा सवा आपके पास इंटरनेट का इशू है ना, इसका मतलब है मेरा बच्चा, बाकी सब बच्चों को आवाज प्रॉपर आ रही है ना। इंटरनेट का इशू तो मेरा बेटा आपकी तरफ हो गया, इसका मतलब है। तो आप या तो कनेक्शन चेंज करके देखो, डेटा कनेक्शन पे आ सकती हो तो डेटा कनेक्शन पे आ जाओ, अगर इजीली डेटा कनेक्शन पे आ सकती हो। हाँ, हो सकता है कि घर का इंटरनेट जो है वो प्रॉपर ना चल रहा हो, ये भी होता है ना कभी कभार मेरा बेटा। चलें जी, बात को आगे बढ़ाऊं। तो अब आरिफ की डेफिशिएंसी, वैसे तो आरिफ को ही मीट करनी चाहिए, लेकिन आरिफ कहता है भाई मैं तो अपने घर से पैसे लाने की सलाहियत नहीं रखता, क्योंकि लिखा है आरिफ इज पर्सनली इंसॉल्वेंट। आरिफ इंसॉल्वेंट है तो आरिफ के हिस्से का नुकसान उठाएंगे बासित और कासिम, और इनके कैपिटल 50-50 25 ईच से डेबिट हो जाएंगे फर्दर। और अब बासित भाई जो कि मालिक थे 2 लाख रुपीस के, पहले अपने हिस्से का गम बर्दाश्त किया 1,50,000, फिर 25,000 रुपये गम पहुंचाया बासित अपना आरिफ ने। फाइनली रुखसती के वक्त लेकर जा रहे हैं 25,000, कासिम भाई भी लेके जा रहे हैं 25,000। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 26 पे आ चुके हैं। आई होप कि आप सब भी आ चुके हैं। हसन, कैसर और उमर पार्टनर हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस बराबर बराबर। इनके अदर एसेट हैं 90,000 रुपए के, और इनके पास अदर एसेट को बेचने के लिए जब इन्होंने बेचा तो इन्हें मिल रहे हैं 54,000। मेरा ख्याल है आप सब ने एंट्री बनाई, ये सवाल हाँ असाइन तो किया था होमवर्क में, तो आप सब लोगों ने इसकी एंट्री बनाई। कैश डेबिट 54,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट बोलो 36,000, और क्रेडिट में आया कौन? क्रेडिट में आया आपका अदर एसेट 90,000 रुपीज। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा प्यारे बच्चों, अब इसके बाद आप लोगों ने और सेकेंड एंट्री में अकाउंट पे बिल को पे कर दिया, अकाउंट पे बिल, ट्रेड पे बिल डेबिट, कैश क्रेडिट, अमाउंट लिख दी 30,000 रुपीज। ठीक है, और उसके बाद प्यारे बच्चों आपने थर्ड एंट्री में नुकसान को बांटा जो कि 36,000 था। इक्वल पार्टनर है, 12,000 रुपीज से हर पार्टनर का कैपिटल क्या हो गया मेरे बच्चों? लेस हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। हर पार्टनर के कैपिटल को 12,000 ईच से डिक्रीज किया, कम किया, डेबिट किया। अच्छा, 31 स्टूडेंट्स हैं क्लास में मेरे साथ, यानी आज फिजिकल में स्ट्रेंथ 0 और ऑनलाइन में 31 स्टूडेंट। कितने अफसोस की बात है ना कि आप लोग जो है, जब एक यूनिट होता है तो आप उसको कोई मतलब
किसी को कोई परवाह ही नहीं होती। 2 यूनिट में पता नहीं किस वजह से आ जाते हैं बेचारे। चले, आपसे क्या बोलूँ मैं, आप तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो इसलिए ठीक है, जो आपको बेहतर लगता है और आपके पेरेंट्स को बेहतर लगता है वो किया करें। काम की बात यह है कि रियलाइजेशन में जो 36,000 लॉस आया है, आपने उसे क्रेडिट किया और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल डेबिट किए, हसन, कैसर और उमर। हसन और कैसर और उमर के कैपिटल 12-12 हज़ार से डेबिट हो गए। अब देखने की ज़रूरत यह है कि हसन तो बिजनेस में ऑलरेडी मालिक है, कितने का बताओ? हसन बिजनेस में मालिक है, कितने का बोलो? 40। उसके लिए 12,000 का नुकसान कोई अहमियत, उसके लिए 12,000 का नुकसान कोई अहमियत नहीं रखता। वो कहेगा मैं अभी भी खुश हूँ, 28,000 रुपये कम से कम बिजनेस से लेकर जाऊंगा। दूसरे पार्टनर का नाम है कैसर। कैसर 20,000 रुपये का मालिक था, कहेगा 12,000 नो प्रॉब्लम, अभी भी लेके जाऊंगा, अभी भी लेके जाऊंगा। 8,000, शुक्रिया अली रजा साहब। और मुसीबत आई तो किस पे आई बोलो? मुसीबत आई तो किस पे आई बेटा? मुसीबत आई उमर पे। उमर मालिक था 10,000 रुपए का और उसे नुकसान उसके कैपिटल से भी ज्यादा हो रहा है। कितने रुपए ज्यादा प्यारे बच्चों? कितने रुपए ज्यादा? 2,000 रुपए ज्यादा। ये 2,000 कैपिटल डेफिशिएंसी कहलाती है। और इसको पूरा करने की सलाहियत रखे तो सॉल्वेंट और ना रखे तो इंसॉल्वेंट। राफे भाई, उम्मीद करता हूँ आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देखे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, आज ब्रैकेट में लिखा है assume that all partners are solvent and can contribute towards capital deficiency। आज सारे पार्टनर जो हैं वो सॉल्वेंट हैं और जिसको पैसे लाने पड़े वो लेकर आने के लिए तैयार है। तो बताओ कौन पैसे लेकर आया? तो एंट्री बनाई कैश डेबिट 2,000, उमर कैपिटल क्रेडिट 2,000। और इसके बाद आखिरी एंट्री बना के रुखसत कर दिया। किस किस को रुखसत किया? हसन और कैसर को। तो हसन 40 में से 12,000 नुकसान उठाने के बाद 28,000 लेके जा रहा है और कैसर 20,000 में से 12,000 नुकसान उठाने के बाद 8,000 रुपए लेके जा रहा है। मेरे मुताबिक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कैश की अमाउंट बिजनेस से गई, बताओ कितनी? कैश की अमाउंट बिजनेस से गई कितनी? 36,000 रुपीज। किसी को नहीं समझ आया तो पूछ ले, वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चेक करवा दूंगा तो उसके बाद ही फिर हम कुछ आगे नई बात कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। सर। जी सर, हुक्म। सर, सर ये जो इसके अंदर जैसे इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट होता है, इसके अंदर एंट्री कौन सी जो है वो अलग बनाते हैं, तो ये बता दें एक दफा खाली। सर बस जब जब इंसॉल्वेंट होता है, जब इंसॉल्वेंट पार्टनर होता है तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। जब किसी पार्टनर का कैपिटल कम पड़ जाता है तो हम उसके कैपिटल को, जैसे मिसाल के तौर पे किसी पार्टनर का कैपिटल कम पड़ जाए तो हम उसको क्या करते हैं, पहले ये बताओ। अली सर, बोलिए। वो लेकर आता है और कैश। नहीं, वो कैश लेकर आए या ना आए, उसका कैपिटल किस साइड सर, पे वो चल। कैश और लेकर आता है। नहीं बेटा, मैं यही बोल रहा हूँ, वो कैश लेकर आए या ना आए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर, डेबिट साइड पे चल रहा होता है। तो हम उसको लाजमी कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड पे। भाई डेबिट में तो वो चला गया है। मुफद्दल आमिर साहब, वालेकुम अस्सलाम। भाई डेबिट में तो वो चला गया है यार। कैपिटल आमतौर पे कहाँ होता है मेरे दोस्त? सर, क्रेडिट साइड पर होता है, डेबिट पे चला गया तो उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट में लिखेंगे। बस यही मैं भी पूछ रहा हूँ आपसे। आपने कैपिटल क्रेडिट में लिख दिया। अब दो में से कोई एक सिचुएशन है, अगर ये सॉल्वेंट है तो यहाँ पे क्या आएगा, बोलें? यहाँ पे कैश आ जाएगा। और अगर ये इंसॉल्वेंट है तो यहाँ पे कैश। बाकी पार्टनर्स के, अगर ये इंसॉल्वेंट है तो यहाँ बाकी पार्टनर्स के। कैपिटल अकाउंट आएंगे। बस बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है, बाकी सारा काम वैसे ही होता है।
ठीक है। जी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 में 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, तीनों के कैपिटल है 99, 41 और 36। अदर एसेट को बेचा गया 70,000 रुपीज का, अदर एसेट 1,90,000 के थे। अरीबा उमर पहली एंट्री सुनाए। अरीबा उमर पहली एंट्री सुनाए। अनम्यूट करें बेटा और पहली एंट्री सुनाए फटाफट। अरीबा। ओके। अपना अस्मा आप पहली एंट्री सुनाए। ऐसा ना, हाँ इस टॉपिक के बाद ये खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा रेशो में खेलना सिखाऊंगा तुम्हें, एक छोटी सी चीज रेशो से रिलेटेड सिखाऊंगा, बस खत्म हो जाएगा। जी। मैंने कल वाला होमवर्क नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फरवा आप सुनाए बेटा पहली एंट्री। फरवा बेटा पहली एंट्री सुना मेरा बच्चा। फरवा पहली एंट्री सुना दो मेरा बेटा। कितनी दफा बोलूं आपका नाम, आप लोग क्या लॉग इन करके सो जाते हो? अच्छा जी। हानिया पहली एंट्री सुनाओ। हानिया बेटा पहली एंट्री सुना मेरा बच्चा, शाबाश, जल्दी से, टाइम नहीं है। हानिया को मेरी आवाज आ रही है? बेटा पहली एंट्री लिख के भेज दो। रियान भाई पहली एंट्री सुना दें। रियान साहब पहली एंट्री। इलियान बेटा पहली एंट्री सुनाओ। इलियान आपको मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से रिप्लाई किया करो बेटा, इतनी देर मत लगाया करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीते रहो। सर वो हैंड फीस कनेक्ट नहीं की हुई थी। कोई बात नहीं, चलो बताओ शाबाश। सर क्वेश्चन नंबर 25 की पहली एंट्री जो है वो है कैश डेबिट 70,000। बिल्कुल सही है। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000। ओके। तो अदर एसेट क्रेडिट हो जाएगा 1,99,000। 1,90,000 मेरा बेटा, जी 1,90,000। 1,90,000 सॉरी। सेकंड एंट्री सुनाओ जल्दी से। अकाउंट्स पेबल डेबिट 30,000 एंड हाँ, कैश क्रेडिट 30,000। थैंक यू बेटा, खुश रहो। मुफद्दल आमिर जल्दी से अननोट करो। मुफद्दल जल्दी से अननोट करो बेटा, शाबाश। मुफद्दल बेटा कितनी देर लगेगी अनम्यूट करने में? मिधत बेटा तीसरी एंट्री सुनाओ। मिधत बेटा अनम्यूट कीजिए, तीसरी एंट्री सुनाए, शाबाश। मिधत को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बेटा अनम्यूट करें, तीसरी एंट्री सुनाए, शाबाश। बेटा सुनाने में एंट्री क्या जा रहा है, आप लोग लिख के भेजेंगे, इतनी देर लगेगी, मैं इंतजार ही करता रहूं? चले नहीं सुनाया आप, मैं सुना देता हूँ, छोड़े रहने दें। क्योंकि फर्स्ट एंट्री में 1,20,000 रुपए का लॉस हुआ है और वो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे पड़ा है। आप सब लोगों ने थर्ड एंट्री में तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट किया 40,000 ईच से, और आपने क्रेडिट करा ए बी और सी का कैपिटल 40,40 हजार रुपए से। मुफद्दल अब अनम्यूट कर लो बेटा।
मुफद्दल मोहम्मद आसिम खान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप छुट्टियां कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मुफद्दल, कैसे हो बेटा, ठीक हो, तबीयत ठीक है? जी मुफद्दल ये तीसरी एंट्री मैंने सुनाई है अभी अभी 40-40 हज़ार रुपए से तीनों की कैपिटल को डेबिट किया। इस एंट्री को जी एनालाइज करो इनके कैपिटल्स को देखते हुए। बिस्मिल्लाह। सर रिपीट कर दे सवाल। मैं कह रहा हूँ तीसरी एंट्री सुनी आपने, पहले ये बताएं। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है और तीनों के सर कैपिटल 40,000 से पूरी डेबिट नहीं हुए। सुनी, आवाज कट रही थी। अच्छा, आपके पास एंट्री बनी हुई है तीसरी, सही। तो तीसरी एंट्री को एनालाइज करें कैपिटल। नहीं, ये वाला सवाल नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर चलें, रहने दें, जब काम नहीं हुआ हो तो एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलें, शुक्रिया। हुसैन रजा नहीं, हुसैन रजा नहीं, ओके अपना सर। हसन हर्षा, हर्षा, मेरी आवाज कट रही है। अच्छा, हो सकता है इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ हो। अब बताएं, अभी भी आवाज कट रही है? इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ था बिल्कुल, कनेक्शन अनस्टेबल लिखा आया था। सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ, लेकिन अब मुझे बच्चे लिख के भेज रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर अब आवाज सही आ रही है। देखो, अब अगर आवाज सही आ रही है तो वापस से कट रही है आवाज। अच्छा भाई, मैं डेटा कनेक्शन पे आ जाता हूँ, परेशान नहीं हो, हौसला रखो। अच्छा, कल की क्लास का याद है सब लोगों को? कल की क्लास का सबको याद है? कल सुबह 8 से 12:30 क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, फिजिकल क्लास नहीं है कोई भी, सही है? ओके जी, मैं अटेंडेंस मार्क करते हैं आप लोग अपनी। आजिम साहब अनम्यूट करें जरा, काफी देर में नहीं ज्वाइन किया सर आपने? आजिम साहब को मेरी आवाज आ रही है? अटेंडेंस तो मार्क कर दी उन्होंने कि अटेंडेंस मार्क कर दो। मैंने बोला अनम्यूट करें अपने आप को जरा। मोहम्मद आजिम खान, आजिम शौकत साहब तो तशरीफ ला रहे हैं ना क्लास में, मुझे पता है। मोहम्मद आजिम खान से मुखातिब हूं मैं। हाँ बच्चों, डेटा कनेक्शन पे आ गया हूं मैं। अब बताओ, आवाज आ रही है प्रॉपर या अभी भी आवाज कट रही है भाई? ओके जी। अली रजा साहब, मैंने मैसेज नहीं किया, मैंने बोला है अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। अल्लाह अकबर। ओके जी, बहुत शुक्रिया। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को।
अशकान साहब जरा थर्ड एंट्री को इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज कैपिटल्स, अगर मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है सर, ये कैपिटल्स के कॉन्टेक्स्ट में थर्ड एंट्री को डिफाइन करें। सर यानी इनसे रिड्यूस करके बताना है। जी जी सर तो अगर ए का कैपिटल जो है, जो हमने थर्ड एंट्री में किया, वो तीनों के कैपिटल्स जो है ना इक्वल पार्टनर्स हैं, तीनों के जो कैपिटल्स हैं वो 40,000 से रिड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि क्रेडिट होगा 1,20,000 का। तो ए का कैपिटल अगर 99,000 है तो वो 40,000 से रिड्यूस होने के बाद हो जाएगा 59,000। किस साइड को? और अगर बी का कैपिटल सर क्रेडिट पे ही जाएगा क्योंकि सही है। 59,000 पॉजिटिव में। बी का कैपिटल अगर 40,000 से रिड्यूस हो और उसका पहले से कैपिटल 41,000 है तो उसका डेबिट पे हो जाएगा 8,000 क्योंकि उसका नेगेटिव में चले जाएगा। है समझ में नहीं आया मुझे ये वाली बात। नहीं नहीं, सॉरी सर, मैं 31,000 समझा, वो क्रेडिट में ही जाएगा 1,000। सही उसका है। बी का कैपिटल भी 41,000 ओके और सी का कैपिटल 36 और सी का कैपिटल 36,000 है तो वो 40,000 से रिड्यूस होने के बाद डेबिट हो जाएगा 4,000। इसका मतलब है पैसे किससे मंगवाएंगे पहले? सर हम पैसे तो सी से मंगाने चाहिए ताकि वो, अगर वो सॉल्वेंट होगा तो वो खुद पैसे लाएगा, अगर इनसॉल्वेंट होगा तो ए और बी उसके कैपिटल को आपस में कंपनसेट करके पे तो करेंगे। सवाल में लिखा हुआ है ए और बी हैव इनफ पर्सनल रिसोर्सेस, इसका मतलब है ए और बी के पास तो रिसोर्सेस बहुत हैं, वो घर से ले आएंगे। सी बेचारा क्या है, इंसॉल्वेंट, तो सी के हिस्से जी का नुकसान बांटते हैं सर। सर, सी के हिस्से का नुकसान ये होगा कि 4,000 दोनों को बेयर करना पड़ेगा ए और बी को, तो दोनों के अकाउंट में 2,000 ईच आएंगे। ठीक है, 2,000 से जब दोनों के कैपिटल कम हो गए और 4,000 से कौन क्रेडिट हुआ सर? सर सी का कैपिटल। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। यहाँ तक अंजिया सलीम अनम्यूट कर लें, अंजिया सलीम अनम्यूट कर लें फौरन। सर बेटा ये जो एंट्री अभी हमने जो एंट्री कॉल की, ए फोर्थ कैपिटल, एंट्री। हाँ ए कैपिटल बी कैपिटल डेबिट 2,000 ईच एंड सी कैपिटल क्रेडिट 4,000, इसका इफेक्ट अब कैपिटल्स पे क्या है जरा चेक करें। जो ए का कैपिटल था वो ऑलरेडी 59,000 था, तो वो 2,000 से कम होके 57 नहीं हाँ सही कह रहे 57,000 हो जाएगा। हैं। बिल्कुल सही है, और यानी ए लेके जाएगा बिजनेस से 57,000, अभी भी 7,000 ले जाने वाली पोजीशन में है। हाँ, और जो कैपिटल बी है वो 41,000 है, उसको लॉस हुआ था 40,000 का, अभी उसके अंदर 1,000 बचे हुए थे, लेकिन फिर से 2,000 का और नुकसान हुआ तो वो 1,000 लॉस में चला गया। ठीक है, तो अब क्या? लेकिन जो बी जो है वो सॉल्वेंट है तो वो 1,000 वापस बिजनेस में ले आएगा। तो इसकी एंट्री बनेगी कैश डेबिट 1,000 और कैपिटल बी क्रेडिट 1,000। एक्सीलेंट। और आखिरी एंट्री भी सुना दें। अब आखिरी एंट्री में कौन कौन बिजनेस से जाएगा? सिर्फ कैपिटल ए जो वेरी गुड, ए पार्टनर है। एक्सीलेंट। अमाउंट बताएं। कैपिटल ए डेबिट 57,000 और कैश क्रेडिट 57,000। खुश रहिए मेरा बेटा, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। वेलकम। जी प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों क्वेश्चन वेरीफाई हो चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन 24 हो चुका है ऑलरेडी। अब आप जल्दी जल्दी देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन हो गए, और आप इन 2-3 दिनों में अपने पास मार्क कर लीजिएगा जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं और अब जो रह गए, ताकि हम उन्हीं को फोकस करें और अब ख़त्म करने की तरफ जाएं चैप्टर। ठीक है? अच्छा मुझे बताएं, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हैदर वाला क्वेश्चन जिसमें हैदर फर्नीचर लेकर गया था, कर चुके हैं। ओके, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। उप्स, माय मिस्टेक, मैंने बंद कर दिया। ये वाला क्वेश्चन हुआ हुआ है, जरा देख के बताएं जल्दी से।
जल्दी से नोट कर लें फिर अपने पास की पॉइंट्स। ये आपका होमवर्क है और की पॉइंट्स नोट करें। अब आप नोट करें या गौर से सुने, वो आपकी मर्जी। ठीक है, स्टार्ट करें, कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करें। कहता है आज इसके बिजनेस में, इनके बिजनेस में, जो कि बिजनेस का नाम है मैसर्स अमजद नासिर खुर्शीद, इनके बिजनेस में कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, इक्विपमेंट, फर्नीचर मौजूद है। और वो कहता है ऑन दिस डेट दे लिक्विडेट देयर बिजनेस, ऑल द ऑल द अकाउंट रिसीवेबल और कलेक्टेड। इसका मतलब है आज सब चीजें बिक नहीं रही भाई, आज अकाउंट रिसीवेबल को क्या किया जा रहा है? बोलो, अकाउंट रिसीवेबल को कलेक्ट किया जा रहा है। एंट्री बता सकते हो प्यारे बच्चों? एंट्री बता सकते हो प्यारे बच्चों? लिख के जल्दी से। ये तो सभी बता सकते हैं, क्यों भाई? कैश, डेबिट, ट्रेड, रिसीवेबल, क्रेडिट। ओके, बना लोगे ना? उसके बाद क्या कहता है? अगला जुमला पढ़ते हैं तमीज से जरा। कहता है एंड ऑल एसेट्स अदर देन कैश एंड फर्नीचर। कह रहा है और तमाम एसेट, लेकिन कंडीशन लगा दी, किन किन के अलावा? कैश और फर्नीचर के अलावा बेच दिए, वर सोल्ड आउट फॉर कैश। तो बताओ कौन कौन से बेचे? बोलो, शाबाश। कौन कौन से बेचे मेरा बेटा? मर्चेंडाइज बेची और इक्विपमेंट बेचा। कितने के बनते हैं दोनों? 1,05,000 रुपए के बनते हैं। 75 और 25 1,05,000। बट वी आर सेलिंग दोज एसेट्स एट रुपीज 1,47,000। इसका मतलब है हमें फायदा हो रहा है 42,000 रुपीज का। रियलाइजेशन अकाउंट में फायदा चला जाएगा। एतराज, दो एंट्री बन गई। द फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय अमजद एट एग्रीड मार्केट प्राइस ऑफ 12,300। वो फर्नीचर जो 15,000 का लिख कर बैठे हैं, वो आज अमजद ले रहा है और कह रहा है मैं इसको 12,300 का कंसिडर करूंगा, क्योंकि मार्केट में भी 12,300 का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदर वाले क्वेश्चन में भी ये एंट्री बनानी सीखी थी और इसमें भी एंट्री बना लेंगे। उसके बाद कहता है लाइबिलिटी और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को सेटल कर दिया अवेलेबल कैश से। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, अपने पास नोट फरमा लीजिए। जरा बाकी क्वेश्चन को देख लें। मीटिंग में 5 मिनट तो अभी वैसे भी हैं और 10 मिनट क्लास में है। क्वेश्चन 1 हो चुका है, क्वेश्चन 1 हो चुका है, जल्दी बताएं यार बच्चों। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन 1 कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, यानी अगर आपको देख के लगे कि इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, और आप दिमाग में ही एंट्री बना सकें, तो ये आइडियल होगा, बेस्ट होगा। क्योंकि अब आप अपने आप को काबिल करें काम को दिमागी तौर पे करने के लिए, एमसीक्यूज के लिए ये तरीका बेस्ट होगा। ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है क्वेश्चन 2 हमने किया है क्लास में। क्वेश्चन 3 अभी आप नहीं कर सकते, मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन 4 मैंने असाइन कर दिया होमवर्क में। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 जो है कर सकते हैं आप क्वेश्चन 5, या शायद किया हुआ हो। क्वेश्चन 5 का स्टेटस बताएं, कर लिया है मासूमा? नहीं किया है तो क्वेश्चन 5 देख लें आप लोग, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अगर लगे तो मुझे बता दीजिएगा। मतलब अब आपने सिर्फ वो क्वेश्चन मार्क करने हैं जो पढ़ के आपको लगे कि हाँ ये नहीं हो सकते, ये सर इमरान ही करवाएंगे, ये डिस्कस होंगे क्लास में। तो अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन 3 जो मैं डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 भी आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। क्वेश्चन 6 में भी मुझे कुछ डिस्कस नहीं करना। क्वेश्चन 7 मैं करवाऊंगा। 3 और 7 मेरे हो गए, 8 मुझे बोलने की जरूरत नहीं है।
9 के बारे में सुनिए, 9 के बारे में सुनिए। 6 कर लिया है, अच्छी बात है अगर 6 कर लिया है, ठीक है। 9 के बारे में जरा स्टेटमेंट समाप्त फरमाइएगा। क्वेश्चन 9 के बारे में बोलना शुरू कर रहा हूँ, तकरीबन 3 मिनट है हमारे पास, गौर से सुनेंगे आप। इस सवाल में आपको क्या नया नजर आ रहा है पहले ये बताएं, जल्दी से, शाबाश। इनकम समरी अकाउंट नया नजर आ रहा है। इनकम समरी को मैं किस नाम से पढ़ाता था? ज्यादातर मैं इनकम समरी किस नाम से लिखता था? अल्लाहु अकबर। मैं इनकम समरी को किस नाम से लिखता था प्यारे बच्चों? फर्स्ट ईयर की बात है, भूल गए? याद ही नहीं आ रहा? देर लग रही है लिखने में, टाइप कर रहे हो? नहीं सबा, ये तो सेकंड ईयर के टॉपिक का नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजी, अब्दुल करीम, एहसन, मोमिन, इस्माइल, मैं लिखता, और अली रजा का भी शुक्रिया, लेकिन उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला, मैं लिखता था एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। जिन लोगों को याद नहीं आ रहा, अल्लाह उन्हें भी तौफीक दे कि वो चीज़ों को याद रखें। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा मैंने बोला इनकम समरी अकाउंट। इसमें क्या होता है, इस अकाउंट में पड़ा होता है बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस। ये प्रॉफिट या लॉस क्या एसेट को बेचने से होता है? ये प्रॉफिट या लॉस एसेट को बेचने से होता है? जवाब दो यस और नो करके जल्दी। सब सो रहे हैं क्या क्लास में? 5-6 लोग जवाब देते रहते हैं, बाकी सब चुप बैठे रहते हैं, टाइप करने की भी तौफीक नहीं होती। बनीन तुमने एक भी पार्टिसिपेशन नहीं की क्लास में? बिस्मा, अफसा, आपकी पार्टिसिपेशन क्या है क्लास में? इसका मतलब है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पड़ा होता है, और आज वो कह रहा है कि एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल की डिटेल के साथ साथ एक लॉस अभी भी बाकी है जो मालिकान में बटा नहीं है। मैं समझता हूँ जाती तौर पर कि ये उसका एहसान है कि उसने आपको लॉस ब्रैकेट में लिख के दिया, उसने आपको लॉस ब्रैकेट में लिख के दिया, जबकि मेरा ये मानना है कि लॉस अगर ब्रैकेट में ना भी लिखा होता तो यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े आलमी चैंपियन हैं जो जानते हैं कि भाई एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अगर डेबिट में हो, रियलाइजेशन अगर डेबिट में हो, तो वो शो ही क्या कर रहा होता है? लॉस शो कर रहा होता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, करना क्या है इस सवाल का ये बताएं। तुम बताओ सबसे पहली एंट्री किस चीज की बनाते हो या बनाओगे? बोलो। मशीनरी को रीज्वाइन करेंगे आप सब, सही है, रीज्वाइन करेंगे। मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बस सिर्फ बात करूंगा आपसे और फिर क्लास ऑफ करूंगा। जी, कुछ भी बेचने की क्या, सवाल में देख लो ना, क्या बेचोगी बेटा? मशीनरी बेचने की एंट्री बनाओगे पहली। दूसरी एंट्री में क्या करोगे बताओ जल्दी से? दूसरी एंट्री में क्या करोगे? लायबिलिटी को पे ऑफ करोगे?